नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है हनुमान जी की मुद्राएं। हनुमान जी किस मुद्रा में कौन से आशीर्वाद, कौन से वरदान और हमें क्या वरदान देते हैं, तो किस मुद्रा की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा की जाने वाली भगवान बजरंगबली हनुमान जी हैं, जो इस कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, सबसे ज़्यादा पूजा होती है। कलयुग में इनका ही अवतार पूर्ण रूप से माना गया है और कलयुग में हनुमान की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा में एक पूजा होती है। कलयुग में हनुमान जी की साधना बड़ा ही सरल और फलदायी होता है। हनुमान साधना से किसी भी प्रकार के अनिष्ट ग्रहों का पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है। हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं और इसलिए हम पराक्रम के ग्रह मंगल से भी हनुमान जी की तुलना करते हैं। और जिन व्यक्तियों का मंगल कुंडली में खराब स्थिति में होता है, उन्हें हनुमान जी की पूजा करने को कही जाती है। तो पराक्रम के देवता हैं, अष्ट सिद्धिदायक हैं। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की यानी हनुमान जी की साधना करने पर तमाम रोग, भय, कलह, पीड़ा, भूत प्रेत निवारण, हर तरह के संकट दूर होते हैं। पूरे साल अगर हम हनुमान जी की साधना करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, हर तरह के भय मिटते हैं, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति रहता है, भूत प्रेत से निवारण होती है, घर के निगेटिव एनर्जी दूर होते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हनुमान जी की मूर्ति या फोटो की पूजा किस मुद्रा में करने से हमें क्या फल मिलता है, या हनुमान जी की फोटो है तो किस मुद्रा में फोटो है जिसको करने से हमें अतुल शांति मिलती है और हमें फल मिलता है। तो ये जाने। सबसे पहले उत्तरमुखी हनुमान। उत्तरमुखी दिशा वाले हनुमान जी की मूर्ति या फोटो की पूजा करने से हमें अपार सिद्धि मिलती है। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम नवाजे जाते हैं। हर देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं अगर उत्तरमुखी हनुमान की हम पूजा करते हैं। घर में समृद्धि आती है, शत्रुओं का शमन होता है। अब यहाँ है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की अगर मूर्ति हो और पूजा हो, फोटो हो या मूर्ति हो, इससे हमें क्या मिलता है। जैसे कि मान्यता है, हम लोग जानते हैं, हनुमान जी अपने शक्तियों के प्रभाव से हर दिशा में काफ़ी पराक्रमी बने हैं। अपनी शक्तियों के प्रभाव से दक्षिण दिशा में सबसे ज़्यादा पराक्रमी बने हैं। इसलिए दक्षिण दिशा के हनुमान जी की पूजा करना, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करना या फोटो का पूजा करना हमें हनुमान की प्रमुख कृपाएं प्रदान होती है। हनुमान जी की कृपा बहुत ज़्यादा प्रदान होती है और बुरी ताकतों से हमें पूर्ण निजात मिल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण दिशा यम का दिशा होता है और हनुमान जी यमों के भी गुरु हैं। तो दक्षिण दिशा वाले हनुमान जी की पूजा करने से
हमें बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त होती है। अब हम आते हैं कि क्या बेडरूम में हनुमान जी की फोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता इस पे क्या कहते हैं। मान्यता यह है कि जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहां किसी प्रकार का दोष, भय, बाधा हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन हनुमान जी का चित्र लगाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि बेडरूम में हमारे पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है। तो ऐसी सूरत में आप बेडरूम में कभी भी हनुमान जी की तस्वीर न लगावें। भूल कर भी हनुमान जी की तस्वीर बेडरूम में न लगावें। चाहे कैलेंडर हो, चाहे किसी भी तरह का फोटो हो, बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर लगाना पूर्ण निषेध है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीरें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि उड़ते हुए हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर आपको दिखाई देती है। तो घर में उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो लगाकर पूजा करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें समृद्धि मिलती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें सहायता मिलता है, हमारे उत्साह बने हुए रहते हैं तथा शक्ति का संचार हम में होता रहता है। हमारे कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है और कार्य क्षेत्र और हमारी शक्ति का उड़ान बहुत दूरी तक होता है। तो उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने आप कार्य क्षेत्र में लगा सकते हैं, अपने व्यापार के क्षेत्र में लगा सकते हैं, अपने दुकानों में लगा सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा हवा में उड़ेगी, आपके काफ़ी नाम होंगे, व्यापार का काफ़ी ऊंचाई प्राप्त होगा। अब हनुमान जी की एक तस्वीर देखने को मिलती है प्रभु राम के भजन करते हुए या प्रभु राम के शरण में भजन करते हुए। जिस घर में श्री हनुमान जी के द्वारा प्रभु राम का सुमिरन किया जाता है वैसे फोटो लगाए जाते हैं। उन घरों में ईश्वर के प्रति विश्वास अटूट होता है और विश्वास भगवान का दूसरा रूप है। आपके घर के हर सदस्य अगर प्रभु के चरण में यानी कि राम के चरण में, प्रभु राम के चरण में हनुमान जी की भक्ति अगर आप देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो हनुमान जी की ही नहीं प्रभु राम की बहुत बड़ी सहायता आपको मिलेगी। हनुमान जी की कृपा तो मिलेगी ही, प्रभु राम की कृपा, सीता मैया की कृपा पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। वैसे घर में जहाँ इस फोटो की पूजा होती है वहाँ की महिलाएं जल्दी विधवा नहीं होती हैं, उनका सौभाग्य बना हुआ रहता है, पूर्ण आरोग्य रहते हैं, घर में लक्ष्मी प्रतिष्ठा और अन्न की कमी नहीं होती है। जिस घर में प्रभु हनुमान की पूजा वैसे फोटो की पूजा होती है जिसमें राम जी की भक्ति करते हुए, उनके चरण में भक्ति करते हुए हनुमान दिखलाई देते हैं। अब हम दूसरी फोटो की चर्चा कर रहे हैं। प्राय आप फोटो में देखते हैं कि हनुमान जी पर्वत को उठा के उड़ रहे हैं आसमान में। अगर हम वैसे फोटो की पूजा करते हैं, वैसे हनुमान की कल्पना करके पूजा करते हैं
तो हनुमान जी की कृपा से हमें साहस, बल, विश्वास और घर में होने वाले सारे जिम्मेदारी का वाहन हम करते हैं। सभी जिम्मेदारी को उठाने की शक्ति हम में आती है। हर तरह का डर, संकट हमसे दूर होता है। सभी क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है। कार्य के क्षेत्र में हम भी करे से करे कार्य को काफी मेहनत से पूरा करते हुए उसमें सफलता पाते हैं। जिस घर में उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा की जाती है, पर्वत लिए हुए उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा की जाती है, हम अपने घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सारे कर्तव्य को बहुत ही आसानी से निर्वाह कर लेते हैं। अब पंचमुखी हनुमान, वैसे फोटो चाहे पंचमुखी हनुमान के काफी मंदिरें आपको मिलेंगी। पंचमुखी हनुमान के पूजा करने से या फोटो की पूजा करने से सुख समृद्धि का तो वास होता ही है, साथ ही साथ कठिन परिस्थिति में भी हम उन्नति के मार्ग को सुलभ कर लेते हैं, आने वाले हर बाधाओं को दूर कर लेते हैं। पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से सबसे ज्यादा फायदा हमें शत्रुओं का समन करने में होता है। पंचमुखी हनुमान के पूजा में शत्रुओं का हम समन पूर्ण रूप से कर लेते हैं, बीमारी पर विजय पाते हैं। अगर किसी को दवा से लाभ नहीं हो रहा है तो पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से उन्हें दवा में लाभ होगा, बीमारियां दूर होंगी, घर में कलह मिटेगा, लोगों के बीच में अविश्वास की भावनाएं कम होंगी। अब हम आते हैं सूरजमुखी हनुमान जी की फोटो की पूजा करना। जिस घर में सूरजमुखी हनुमान की पूजा की जाती है उस घर में उन्नति, हनुमान जी के आशीर्वाद तथा जिन व्यक्तियों के सूर्य बहुत कमजोर हैं उनकी कुंडली में, जिनके पिता हमेशा बीमार रहते हैं, जिनको नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी में अनेक तरह की बाधाएं पैदा हो रही हैं, अगर सूरजमुखी हनुमान की हम पूजा करते हैं तो तमाम बाधाएं हमारे दूर हो जाते हैं। पिता का हमेशा साथ मिलता है, पिता का आशीर्वाद हमेशा रहता है हमारे माथे पर। तो सूरजमुखी हनुमान की पूजा करने से सूरज की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, पिता की स्थिति अच्छी हो जाती है, मान सम्मान आपका बढ़ता है, नौकरी चाकरी में जिन्हें प्रमोशन नहीं हो रहा उनका प्रमोशन होता है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाया, हनुमान जी की किस मुद्रा में कौन सी पूजा करने से क्या लाभ होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आएगी। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।